द एग्ज़ाम कमेटी में आप लोग का स्वागत है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 372 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो जाइए द एग्ज़ाम कमेटी को आप लोग सब्सक्राइब कर उसको देखिए। बिल्कुल 8 फरवरी को आने वाले ये सारे क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभिकथन ए, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर, मौखिकरण और बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका देखिए ए है ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी की समस्या को हल नहीं कर पा रहा तो उसे अध्यापिका को बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि इसके आगे क्योंकि लगाइए या इसलिए लगाइए। तर्क आर, मौखिकरण और बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। तो यानी ए सही, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। जब आप प्रश्न बीच में क्यों या इसलिए लगाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर उसकी व्याख्या भी करने लगता है और आंसर सटीक मिलता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या पढ़िए। सीटेट प्राइमरी 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 374 नंबर। अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन सुझाता है कि ए, भाषा और ज्ञान संबंधित नहीं है। बी, जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। सी, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। डी, भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, सी होगा। ठीक है, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। देखिए इसकी व्याख्या जरूर पढ़िए, व्याख्या से भी सारे क्वेश्चन आते हैं, व्याख्या को बिल्कुल बकवास न समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 375। अभिकथन ए, एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। आर देखिए, क्योंकि या इसलिए बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ देखिए ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल देखिए ए यहाँ पर सही है, 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 376। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ए, मातृभाषा। बी, विदेशी भाषा। सी, अंग्रेजी भाषा। डी, केवल सांकेतिक भाषा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा मातृभाषा। ये अपनी मातृभाषा में यानी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये सही है। जो बोलचाल की भाषा है, जो हमारी मूल भाषा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। 377। अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह ए ऑप्शन शिक्षण के एक समान तरीकों का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। बी, छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए। सी, सीखने में सुधारों के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। डी, इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर
सी होगा सीखने में सुधारों के लिए क्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभवों को शामिल करें। जो आप सीखते हैं वो व्यवहार में लाएं, उस अनुभव को व्यवहार धरातल पर उतारें, तभी सीखना सार्थक होगा। क्वेश्चन नंबर 378, लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? ए, भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। बी, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण जो अधिगम को सुधारित करती है। सी, भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है। डी, भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की किस पर बात करते हैं? ए है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण भाषा पर ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या का स्क्रीनशॉट लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 379, अभिकथन ए। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिककरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कारण आर, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा? एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों मौखिककरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद आपने मन से लगाई, क्योंकि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल ये आर गलत है, यहाँ होना चाहिए संबंधित है। यहाँ देखिए निगेटिव पॉइंट है, संबंधित नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए संबंधित, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए सी है से बिल्कुल सी सही है, यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। व्याख्या देखिए, व्याख्या का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए 380 नंबर। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थी को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिककरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। आर, क्योंकि या इसलिए निजी वाक्य विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर क्या है? देखिए ए सही है, ए है ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। देखिए यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर गलत है। आर क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ देखिए कौशलों के विकास में बाधक होता है, बाधक नहीं होता है, बाधक बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, साधक होता है, बाधक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ निगेटिव पॉइंट है, तो आप लोग निगेटिव पॉइंट को ज़रूर देखिए। ठीक है, निगेटिव पॉइंट को देखिए, यहाँ पर सी सही है। व्याख्या देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 381, रियान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईड लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रियान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को डैश की प्रवृत्ति दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी होगा, अनियमित। ठीक है, अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन 382 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तर्कार, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए और आर दोनों सही, आर ए सही की व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है।
ठीक है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही, आर ए सही व्याख्या करता है। ठीक है, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का इस बार क्वेश्चन छपने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कमेंट में बताएं क्लास कैसा लगा। क्लास को जो है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल बेहतर तरीके से चल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बताइए आप किस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 383 नंबर क्वेश्चन। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ए संवेदनशील, बी क्षेत्रीय, सी विशिष्ट असामान्य, और डी है अप्रतिक्रियात्मक। तो यहाँ आंसर क्या होगा? संवेदनशील, सेंसिटिव। ठीक है, व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है 384। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाए। ए विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, बी अध्यापिका के निष्क्रिय अनुकरण हेतु, सी विविध जानकारियों के पुष्टिकरण हेतु, डी किसी समस्या पर अपसारित चिंतन करना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो आंसर को, प्रश्न को जो है ऑप्शन को काटना सीखिए दोस्तों। देखिए यहाँ कंठस्थीकरण, तो ये बिल्कुल निगेटिव है, ये नहीं होगा। निष्क्रिय अनुकरण तो बिल्कुल नहीं होगा, सक्रिय हो सकता था, तो इसलिए भी गलती है। विविध जानकारियों को पुष्टि करने, तो अब यहाँ पर विविध जानकारियों को पुष्टि करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जानकारी का भंडार नहीं रखना। यहाँ देखिए क्या है, किसी समस्या पर अपसारित चिंतन, यानी अपसारित चिंतन का मतलब कि एक समस्या हो और उसके 10 समाधान हो, तो क्या होता है? अपसारी होता है। अपसारित चिंतन यानी अब तरह तरह की बातें सोचते हैं, वो होता है अपसारी। अभिसारी वो होता है जिसमें एक समस्या में एक ही समाधान हो, वो एक सीमित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 आंसर चाहिए, तो आप 2 क्या लगाएंगे? समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए, अपने तर्क वितर्क को बढ़ावा देने के आप क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पर अगर हमें 2 चूज करना है, बेस्ट ऑप्शन तो 4 है, लेकिन ऑप्शन में 2 आंसर चूज करना है। 2, तो हम क्या चूज करेंगे? पहली बात तो कंठस्थीकरण बिल्कुल नहीं होगा, निष्क्रिय भी नहीं होगा। यहाँ पर हम विविध जानकारियों को पुष्टि करने हेतु ये चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें 3 और 4 सही हो, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग समझ गए, तो यहाँ डी आंसर लगाइए, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी व्याख्या जरूर देखिए, व्याख्या से भी क्वेश्चन आते हैं। 385 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन ए, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करने समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आर निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। अब यहाँ पर आप लोग चिंतन करिए कि इसका आंसर होगा क्या। देखिए, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करते हैं। तो बिल्कुल व्याख्या भी करता है, और दोनों जो है कि कथन अपने आप में सही है, इसलिए आंसरों का देखिए यहाँ ए दिया भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर आगे अभिकथन। दोस्तों यह अभिकथन वाला क्वेश्चन, जो व्याख्या वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
परीक्षा का ट्रेंड बदल चुका है, क्योंकि आप देखे होंगे सीटेट में बहुत लोग कई कई बार फेल हो रहा है, कोई 4 बार 5 बार 6 बार भी फेल हो रहा है, उसका भी जल्दी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए आप लोग सही से पढ़िए, तरीक़ा से पढ़िए, NCERT पढ़िए, तभी आप पास होंगे। और मेरे क्लास को रेगुलरिटी आप बनाए रखिए, तभी आप पास होंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और कंसेप्ट पढ़िए। अब चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए आप क्वेश्चन लगाना ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। अभी कतन है, देखिए आप पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम का सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 386, बाकी आप समझदार हैं, हमें कुछ बताने की आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 386 अभिकथन ए। अभिकथन ए है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क और भाषा विकास में विद्यालय का प्रवेश की कोई निश्चित भूमिका नहीं है, और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। अब देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए सही की व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अब देखिए, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन बल देते। ये तो ऑप्शन सही है, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर तर्क आर गलत है। क्यों गलत है? भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? कौन कह दिया नहीं होती है? बिल्कुल होती है, और यह यहाँ पूरी तरह से जैविकीय है, परिपक्वता पर निर्भर करता है। बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता है, तो इसीलिए आर गलत है, यानी सी आंसर होगा। देखिए बिल्कुल सी होगा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 387, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। सी है, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। डी, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आप लोग को 10 सेकंड का समय देते हैं दोस्तों। चलिए, कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। तो यहाँ देखिए, कक्षा में शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। सी, पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे सटीक आंसर डी होगा। ठीक है, अब क्यों डी होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ देखिए संवाद, जब बच्चे अपने संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, पूछताछ करेंगे दूसरे, तो उनकी जो संवाद शैली है वो एक बढ़ेगी, उनका नॉलेज बढ़ेगा, उनकी मानसिक क्षमता तेज होगी, वो एक दूसरे को जानेंगे, उनकी पढ़ाई में रुचि होगी, इत्यादि चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 388 का आप लोग आंसर बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं। मैं 10 मिनट रुका हूँ, सॉरी दोस्तों 10 सेकंड। चलिए देखते हैं, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ए, मध्य बाल्यावस्था। बी, किशोरावस्था। सी, जन्म पूर्व अवधि। डी,
डी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था क्या है? मध्य वाला नहीं होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक बच्चा बोला मध्य बाल्यावस्था, नहीं, मध्य बाल्यावस्था नहीं होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, डी होगा। ठीक है, डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 300। अब यहाँ पर थोड़ा टॉपिक बदलते हैं। समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। ठीक है, 389 नंबर क्वेश्चन है। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ कक्षा 7 वर्षीय तो लड़के से खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उससे कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ए, ऋषभ से बात करनी चाहिए, गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है। बी ऑप्शन है, ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के लिए साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। सी है, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपने पसंद कोई खिलौना चुन सकते हैं। बी, बिना कुछ कहे गुड़ियों को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सीटेट प्राइमरी 2024 में पूछा गया। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आप लोग क्लास कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 390। इस क्वेश्चन नंबर 390 का आप लोग कमेंट में आंसर दें। अब हम नेक्स्ट क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों और बताइए, हमारे चैनल पर एसएससी, बीपीएससी, एडीओ, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी इत्यादि की क्लासेस चल रही हैं। तो बिल्कुल देखिए, करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।